हम लोगों ने बात की थी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, और उसमें 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है, लेकिन मैं बता देता हूं। पहली कंडीशन में था कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है ना, वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस है, कीमत है। तो जब कीमत मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत के बराबर होगी, वो एक कंडीशन है। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि जो सीमांत लागत है वो क्या है? ह्रासमान नहीं हो। मतलब क्या हुआ? डिक्रीजिंग नहीं हो, घटती हुई ना हो। क्यों है ऐसा? अभी आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। ये हमारा सीमांत लागत का वक्र है, ठीक, मार्जिनल कॉस्ट, और ये हमारा है कीमत रेखा। और यही जो कीमत रेखा है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। किसके बराबर है? जो पी है वास्तव में वो यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है ना। एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी, लेकिन हमारे यहां पर क्या लेना देना होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। किसको? मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति। अच्छा, अब हमें क्या दिख रहा है? हमें सीधे सीधे तो ये दिखता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पी और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, तो इसी को हम नीचे कर देंगे तो ये हमें क्यू डॉट मिल जाएगा। और ये क्यू जीरो ही वो बिंदु है, वो निर्गत स्तर है जहां पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा क्या? हमारा प्रॉफिट। अच्छा, तो जैसे मैंने ये बताया, जिन लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से देखा है वीडियो, वो लोग कहेंगे सर क्या आप बेवकूफ बना रहे हो मुझे। तो मैं कहूं क्यों यार, ऐसा क्यों है? तो आप कहोगे कि आपने ये तो बोल दिया कि यहां पर बराबर है, देखो ये पी जा रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट जा रही है, तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट ऊपर थी, फिर नीचे के यहां से बढ़ना स्टार्ट हुई, यहां पे जाकर के कट कर दिया, तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो यहां पर वास्तव में मार्जिनल कॉस्ट और पी बराबर है। तो मैं बोलूंगा मैं कहां गलत बोल रहा हूं? तो आपको कहेंगे सर आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये वाला पॉइंट क्यों छोड़ दिया? ये भी तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट जो है और पी यानी कि प्राइस दोनों बराबर है। तो आपने इस पॉइंट को क्यों नहीं बोला कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका Q0 है? ठीक, मान लेते हैं इसको कुछ और नाम दे देते हैं, Q स्टार दे देते हैं। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं है? तो मैं बोलूंगा यार इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है Q0 जो है उस पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो। तो देखो यहां से सीमांत लागत गिरना स्टार्ट हो रही है, गिरती जा रही है, यहां तक घट रही है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है? कि ह्रासमान नहीं हो, घटना नहीं चाहिए, बढ़ने वाले पर जहां पर काटे वो मानेंगे। तो साथ में हमको क्या समझ में आया कि एमआर एमसी के बराबर तो हो, लेकिन एमसी दो जगह पर अगर कट करे, एक वहां पर जहां पर एमसी घट रहा है, दूसरा है वहां पर जहां पर एमसी यानी कि सीमांत लागत बढ़ रही है, तो जहां बढ़ रही है वो वाला पॉइंट मानेंगे। तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जिनको लगता है समझ में आ गया उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने याद कर लिया। क्या याद कर लिया? कि हाँ ये दूसरा पॉइंट ऐसा है कि जहां पर Q0 जो है सीमांत लागत ह्रासमान ना हो। तो यहां पर नहीं है, देखो यहां पे ह्रासमान है और यहां पे ह्रासमान नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हम मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे। उन्होंने ऐसा सोच लिया। बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया? आपने याद कर लिया। अभी मैं समझाता हूं। देखो ये क्या है? यहां पर आपका निर्गत स्तर है। मान लो Q स्टार से आपने कम बनाया था सामान, मान लीजिए आपने इतना सामान बनाया था। कितना बनाया था? ये, ठीक है। हम लोग इकाइयों में बात कर लेते हैं। मान लीजिए Q स्टार जो है आपका वो 100 है और Q0 जो है वो आपका 300 है, और मान लीजिए आपने 80 इकाइयां बनाई, ठीक। अब आपको ऐसे जब नंबर देखते तो थोड़ा ज्यादा आइडिया लगता है कई लोगों को। तो 80 जब आपने बनाया था तो मार्जिनल कॉस्ट क्या थी 80 वाले की? ये आपका प्राइस है, मान लीजिए प्राइस है 50 रुपए, और उससे ऊपर आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि सीमांत लागत जो है वो 60 रुपए की है। तो अगर आप 80 से पहले वाली आपने कोई वस्तु बनाई है, तो या 80वीं वस्तु बनाई है, तो आपको 60 रुपए खर्च करने पड़े और बाजार में तो आपको 50 रुपए ही मिलेगा। तो आप क्यों बनाओगे? क्यों बनाओगे ये? और इसके पहले भी स्थिति ऐसी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कुल मिलाकर के वक्र होता है वो इसी तरह का रहता है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार इसके पहले तो नुकसान ही है, ये तो पूरा नुकसान है। क्या है ये? नुकसान है। अब इसी में एक चीज बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आपको एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। मान लेते हैं कि मैंने 80 वस्तुएं ही बनाई। कितनी वस्तुएं बनाई? 80 वस्तुएं। तो 80 वस्तुएं अगर मैंने बनाई तो उनके लिए मुझे कितना बाजार से पैसे मिलेंगे, मुझे मेरी बिक्री कितने की होगी, वो कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे क्या सर ये तो कितना आसान है, 50 है आपका। क्या है? 50। प्राइस 50 रुपए का है, 80 आपने बनाई है, तो आप सीधा सीधा 80 गुणे 50 कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 4000। मैं कहूंगा यार उत्तर तो सही है, लेकिन ये ग्राफ में कहां पे दिखेगा? अब देखना ग्राफ ठीक से।
ग्राफ में कहां दिखेगा, देखो 80 आपका यहां से लेकर के यहां तक गई, ये 80 है मान लिया, कितना था 80, और ये ऐसे करके लाइन खींचती, और ये आपका प्राइस है 50। ठीक, अब क्या हुआ, अब देखो ये मत सोचना ये 50 ज्यादा ये 80 है, इस वाले स्केल पे हम लोगों ने काफी दबा के रखा हुआ है और इस वाले को थोड़ा ढीला किया हुआ है, तो यहाँ पर ये प्राइस है और यहाँ पर निर्गत स्तर है, तो दोनों अलग अलग चीज हैं। तो ये मत सोचना कि ये 80 और ये 50 कैसे हो गया। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये 50 है तो क्या हो गया, ये दूरी हो गया आपकी 50 रुपए, और ये क्या है, ये है आपका 80 वस्तुएं, 80 रुपए नहीं है, ये 80 वस्तुएं यहां से यहां तक का। तो अगर इसका आप एरिया निकाल दो, क्या निकाल दो, क्षेत्रफल निकाल दो, तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। इस आयत में ये वाली जो साइड दिख रही है वो 50 रुपए की है और ये आपको 80 वस्तुओं की दिख जा रही है, या 80 इकाइयां हैं जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी। तो ये जो आपको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, एक आयत मिल रहा है। तो हमेशा समझ जाओ कि जब भी आप प्राइस अगर आपको दे रखा है और यहां पर क्वांटिटी दे रखी है, तो जिस भी लेवल पर आप इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, उतना जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा ना, वास्तव में वही क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल संप्राप्ति। अच्छा, तो आपको दिख क्या जा रहा है कि ये जो काला काला मैंने शेड किया हुआ है, ये तो आपका क्या हो गया, कुल संप्राप्ति हो गई है। लेकिन अगर इसी स्तर पर, क्या इसी स्तर पर हम लोगों ने इसी को पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, आपका मार्जिनल कॉस्ट ऐसे जाता है, यू शेप का ही होता है और यहां पे भी बढ़ता चला जाएगा। तो इससे पहले ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैं ऐसे नीले नीला कर रहा हूं, ये वो एरिया है जहां पर आपकी कॉस्ट ज्यादा है, पैसे तो इतने ही मिल रहे हैं, पी तो इतने पर ही है। तो ये जो नीला वाला पूरा हिस्सा है ना, ये आपका हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा, नुकसान। ठीक, अच्छा, तो अगर आपने ये क्यू स्टार प्रोड्यूस किया होता ना, तो इतना नुकसान और हो जाता है। ये देखो घटता चला जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा है आपका, ये नीला वाला समझो, ये यहां से ये आपका पूरा नुकसान है। क्यों, क्योंकि यहां पर लागत ज्यादा आ रही है और पैसे आपको इतने मिल नहीं रहे। लेकिन अब देखो इसके आगे आप बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जैसे ही, किसके आगे, जैसे ही ये क्यू स्टार के आगे आपने बढ़ना स्टार्ट किया, इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे तो असली चीज है, इसके आगे क्या हो रहा है, ये आपका जो सीमांत लागत है वो हो गई कम। ये देखो, ये रेड कलर से कर रहा हूं, उतने अच्छे से देखेगा नहीं, लेकिन अलग कलर से करना जरूरी है क्योंकि आपको 2-3 चीजें हो जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर ये जो नीचे रेड कलर से बनाया ना मैंने अभी, ये क्या है, ये है सीमांत लागत। तो सोचिए क्यू स्टार से आगे की कोई क्वांटिटी अगर है, मान लीजिए इतनी क्वांटिटी है, तो यहां पर क्या हो रही है, लागत तो आपको यहां से लेकर के इतनी ऊंचाई तक ही आ रही है, यानी कि ये जहां पर भी कट करेगा वाई अक्ष को, उतनी लागत आ रही है, लेकिन पैसे आपको यहां इतने नहीं मिल रहे, पैसे आपको और ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और ऐसे ही आगे और ज्यादा लागत कम हो गई तो ये भी प्रॉफिट हो गया, ये और कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया, ये और हो गई तो प्रॉफिट हो गया। तो ये जो लाल वाला हिस्सा है ना, ये आपका पूरा क्या है, प्रॉफिट है। तो ये जब बढ़ता जाएगा, इसमें और आप प्रॉफिट ले लो, थोड़ा और प्रॉफिट ले लो, थोड़ा और ले लो, एकदम जब ये बराबर पहुंच जाएगा आप वहां तक का प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये आपका प्रॉफिट निकल करके आएगा। क्या आएगा, ये प्रॉफिट निकल करके आएगा। अब वास्तव में बताऊं आपको, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसमें ये वाला लॉस आप घटाओगे भी, लेकिन जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है आमतौर पर, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, शेप ऐसी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटीज बहुत कम होती हैं और ऐसे करके जाता है। तो ये जो लॉस होता है बहुत ही कम हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मार्जिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बाद में इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा सा हिस्सा रहेगा तो इसको आप घटाओगे, उसके बाद से आपको नेट प्रॉफिट मिल करके आएगा। लेकिन जहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, किन इकाइयों पर हो रहा है, क्यू स्टार से लेकर के वास्तव में क्यू जीरो, इनके बीच की ही वो वस्तुएं हैं, वो इकाइयां हैं जो आपको वास्तव में प्रॉफिट ला करके दे पा रही हैं। इसके पहले वाले में तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी, यहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत कम हो गई है, किससे, प्राइस से। तो यहां पर आपको प्रॉफिट बन रहा है, और यही जब होते पूरा प्रॉफिट आपको कवर करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट जैसे ही आपकी प्राइस के बराबर होगी, इसीलिए पहली कंडीशन मैच कर जाती है, ये वाली नहीं। इसमें तो उल्टा हो रहा था, यहां पर क्या है, ये डिक्रीजिंग है। आपने याद भी कर लिया, अब समझ भी लिया। तो यहां तक हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एमसी जो है वो एमआर के बराबर हो जाएगा, और एमआर यहां पर प्राइस के बराबर है। और जैसे ही इसके ऊपर जाओगे फिर आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे ही इसके आगे निकले, क्यू जीरो के आगे, यहां पर आपकी लागत जो है वो बढ़ गई है, और क्या हो गया साथ में, प्राइस तो आपका उतना ही है। तो अब आगे आप क्यों प्रोड्यूस करोगे, अगर आपने और ज्यादा वस्तुएं बनाई तो आपकी लागत ज्यादा आ रही है, पैसे तो आपको उतने ही मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं, आपके 11 रुपए बना पा रहे हो, 12 बना पा रहे हो, तो क्या फायदा हुआ। तो आप यहीं तक ही बनाओगे, ये इसीलिए क्यू स्टार हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारी दूसरी शर्त हो गई। अब हमारी एक और शर्त बाकी है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है अल्पकाल में,
वो उससे कम से कम प्राइस ज्यादा होना चाहिए, उसके मिनिमम से भी प्राइस ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही लॉन्ग रन में जब हम लोग एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो उससे प्राइस ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों चीजें भी हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बता दीजिए। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।